सभी उत्साहित थे क्योंकि क्रिसमस का मौसम था। सारे बच्चे खुशी से गा रहे थे और नाच रहे थे, सभी सिवाय मिस्टर एबेनेज़र स्क्रूज के। वो एक बड़े घर में और एक बहुत प्यारे शहर में रहता था, मगर वो बहुत ही खड़ूस आदमी था। जब बच्चे उसके खिड़की के नीचे गाते थे तो वो उनपे चिल्लाता था, चुप रहो तुम सब, निकलो यहाँ से। वो बहुत ही चालाक और पैसे वाले दिमाग का आदमी था। वो बहुत ही खड़ूस था और कभी किसी की मदद नहीं करता था भाई साहब, आप मेरे मदद कर सकते हो? मुझे इस नोट का छुट्टा दे सकते हो? मुझे अपनी छोटी बहन के लिए चॉकलेट खरीदना है। मैं तुम्हारा मदद क्यों करूं? मुझे तंग मत करो, कह दिया स्क्रूज ने। वो अक्सर शहर में सबसे गुस्से में बात करता था और सभी उससे दूर रहते थे। स्क्रूज का कोई दोस्त नहीं था। वो क्रिसमस से पहले दिन का शाम था जब सभी छुट्टियों के लिए तैयारी करने में व्यस्त थे और खुश थे, सिवाय स्क्रूज के। वो अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिया था। अपने बिस्तर पर चढ़ गया और जल्द ही सो गया। उसके सोने के थोड़ी ही देर में एक अतीत का भूत उसके सामने प्रकट हुआ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? स्क्रूज ने पूछा। तब भूत ने कहा, मैं तुम्हारे अतीत का भूत हूँ, तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। तब भूत ने उसे उसकी अतीत में ले गया और एक नन्ही सी स्क्रूज की ओर उंगली किया। वो अकेले एक किताब पढ़ रहा था। उसके माँ बाप ने उसे कई साल पहले क्रिसमस के दिन अकेला छोड़ दिया था। स्क्रूज को तब याद आया कि वो कितना दुखी था। वो और नहीं देख पा रहा था जब उसने चिल्लाया, मुझे और नहीं देखना, ये सब बंद करो। और झटके में सब कुछ गायब हो गया और स्क्रूज अपने आप को उसके बिस्तर में पाया, डरा हुआ। वो फिर से वापस सोने ही वाला था। जब खिड़की में वर्तमान का भूत उसके सामने प्रकट हुआ। अब तुम कौन हो? मुझे कहाँ लेके जाओगे? स्क्रूज ने कहा। मैं तुम्हारे वर्तमान का भूत हूँ और मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि क्रिसमस किसके बारे में है, कहा भूत ने। उस भूत ने स्क्रूज का हाथ लिया और वो दोनों खिड़की से बाहर उड़ गए। भूत उसको क्रिसमस की खुशी दिखाने आया था। वो उसे एक गरीब परिवार के घर ले आया। वो दोनों खिड़की से झांक रहे थे। उन गरीब परिवार के घर में कोई विशेष खाना नहीं था, मगर सभी बहुत खुश थे। तब स्क्रूज ने सोचा, इतना गरीब होने के बावजूद ये सब खुश कैसे हैं? तब भूत ने कहा, क्योंकि ये क्रिसमस है, वे सब एक दूसरे के साथ रहने में ही खुश है। स्क्रूज ने अपनी आंखें बंद की और सोचा कि काश वो भी क्रिसमस का दिन किसी के साथ बिता सके। जब उसने आंखें खोला तो उसने अपने आप को बिस्तर में पाया। स्क्रूज इस बार सो नहीं सका। वो बिस्तर में बैठे सोचा कि उसने अब तक क्या क्या देखा। रात के 12 बजे और एक ठंडी हवा उनकी खिड़की से गुजरा।
भविष्य का भूत प्रकट हुआ था। स्क्रूज और वो भूत एक अंतिम संस्कार आ पहुंचे। कुछ लोग वहां खड़े होकर उसकी आलोचना कर रहे थे। मुझे पता था ये होगा, एक ने कहा। इतने पैसे होने का क्या फायदा हुआ, एक औरत ने कहा। तीसरा आदमी ने कहा, कोई इस खड़ूस स्क्रूज को सम्मान नहीं देने वाला। स्क्रूज ने भूत से पूछा कि वो उसे यहाँ क्यों लाया, किसका अंतिम संस्कार है ये। अचानक उसे समझ आया कि वो उसका ही अंतिम संस्कार था और कोई उसे सम्मान देने वाला नहीं था। भूत ने उसे उसकी गलती का एहसास दिलवाया। स्क्रूज ये सहन नहीं कर पाया और भूत से विनती किया, कृपया मुझे अपने भविष्य को बदलने का एक मौका दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा और लोगों की मदद करूंगा। भूत कुछ नहीं बोला और गायब हो गया। क्रिसमस का दिन आ गया था और स्क्रूज अपने आप को वापस अपने बिस्तर में पाया। सूरज की धूप खिड़की के दरारों से अंदर आया। स्क्रूज सालों में पहली बार चेहरे पे हंसी के साथ उठा। उसने अपने आप को वादा किया कि अब से वो लोगों का मदद करेगा और उनकी ख्याल रखेगा। उसने सभी को क्रिसमस का जश्न मनाने अपने घर बुलाया। और सभी के लिए तोहफे लाए। सभी दंग रह गए मगर खुश थे कि स्क्रूज बदल गया। उस रात सभी एक शानदार क्रिसमस जश्न में भाग लिए और तब से स्क्रूज उस शहर का बहुत प्यारा इंसान बन गया।